नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ग्रेटर नोएडा यमुना क्षेत्र बनेगा सेमीकंडक्टर हब। विदेश की दो बड़ी कंपनियों ने दी सहमति। 120,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 2 यूनिट। एक प्रोजेक्ट तैयार होने में खर्च होंगी 60,000 करोड़ रुपए। यमुना क्षेत्र के सेक्टर 10 और 28 में बनेंगे 2 प्रोजेक्ट। मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, टीवी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मशीन में लगती है चिप। यमुना क्षेत्र बनेगा चिप बनाने वाला हब। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट आने से मिलेगा हजारों लोगों को रोजगार। सर, भारत में कुछ सेमीकंडक्टर कंपनियों ने जो अपनी रुचि दिखाई है, कौन कौन सी ऐसी कंपनी होंगी और किस सेक्टर में इनको बसाया जाएगा? देखिए, सेमीकंडक्टर आज समय की मांग है और हर जगह सेमीकंडक्टर यानी चिप जो है उसकी ज़रूरत है, चाहे वो बैटरी में हो, चाहे चार्जर में हो, चाहे मोबाइल में हो, चाहे टीवी में हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन में हो, चाहे मेडिकल टेक्नोलॉजी में हो। हर जगह जो है वो चिप की ज़रूरत है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी में चिप की ज़रूरत है। तो भारत एक बड़ा हब बनने जा रहा है और भारत सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। और चूँकि तमाम कंपनियों ने रुचि दिखाई है तो देश में भी सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई और उत्तर प्रदेश शासन में भी एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई है, जिसमें अपफ्रंट 75% लैंड सब्सिडी भी दी गई है। यमुना क्षेत्र में सेमीकंडक्टर लगाए जाने के लिए 5 कंपनियों ने रुचि दिखाई थी, जिसको हम लोगों ने एलओआई जारी की है, जिसमें मुख्य रूप से टार्क है और इसके अलावा जो है एचसीएल है, एक कोरियन कंपनी है, 2 अन्य कंपनियां और हैं। कुल 5 कंपनियों ने रुचि दिखाई थी और कुल 4 से 25 एकड़ लैंड की मांग की थी, जिसमें 3 से एकड़ लैंड जो है सेक्टर 10 में और 1 से 25 एकड़ लैंड जो है सेक्टर 28 में के लिए एलओआई जारी किया गया है। इसमें कल हमारे चेयरमैन सर आए थे और जो देश में सेमीकॉन होने वाला एग्जीबिशन उसके संबंध में आए थे बैठक में। तो उन्होंने बताया कि 2 कंपनियां का काफ़ी प्रोग्रेस हो गया और भारत सरकार से उनको जल्दी ही अनुमोदन की उम्मीद है और जैसे ही अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए ज़मीन ऑलरेडी हमारे पास सेक्टर 28 में उपलब्ध है और सेक्टर 10 का लैंड एक्विजिशन प्रोसेस चल रहा है। तो ये दोनों कंपनियों के लिए जो लैंड हमने चिन्हित कर रखा, जो एलओआई दिया है, वो तत्काल ही सेमीकंडक्टर की कंपनियां लग सकेंगी और सेमीकंडक्टर के आने से पूरे देश में भी और प्रदेश में भी अन्य राज्यों में भी सेमीकंडक्टर के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है। गुजरात में लग ही रहा है, टाटा लगा रही है, तमिलनाडु में भी कंपनियां जा रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों की भी तैयारी पूरी है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वर्ल्ड क्लास का, एयरपोर्ट भी है, रेलवे भी है, इसके अलावा एक्सप्रेस वेज है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको मदद कर रही हैं कि यहाँ पर लोग सेमीकंडक्टर के लिए आइडियल सिचुएशन देख रहे हैं और इसलिए कंपनियां आवेदन कर रही हैं। तो इसको कैपिटलाइज करने के लिए यूपी सरकार ने कमर कसी हुई, इसलिए पॉलिसी लाई गई है और हम भी एडा में लैंड परचेज और लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस तेज कर रहे हैं कि जिससे भविष्य में जो इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर के लिए जो कंपनियां आएँ उनके लिए ज़मीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। सर, अगर ये दोनों कंपनियां जिस तरह धरातल को उतरेंगी तो उस पर कितना इन्वेस्ट होगा इनसे और कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा? देखिए, सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट साइज तो बहुत बड़ा है, रोजगार का साइज उतना बड़ा नहीं है और सेमीकंडक्टर में 60 से 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक सेमीकंडक्टर में होता है। अगर बहुत छोटे स्केल पे होता है तो 40,000 करोड़, नहीं तो 60 to 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें जो है रोजगार 3,000 से 5,000 लोगों को होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें रोजगार का स्कोप नहीं रहता है और सब स्किल्ड होता है, काफ़ी हाईली स्किल्ड ये फील्ड है। तो लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो बहुत ह्यूज है और पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा कि अगर सेमीकंडक्टर की कंपनी उत्तर प्रदेश में आती हैं और एडा में आती हैं तो इनसे लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो सकेगा। सर, यमुना में किस सेक्टर में इनको जगह दी जाएगी? मैंने आपसे अनुरोध किया, सेक्टर 10 में 3 से 25 एकड़ हमने चिन्हित किया है 4 कंपनियों के लिए, तो 3 से एकड़ और 1 से 25 एकड़ चिन्हित किया है सेक्टर 28 में एक कंपनी के लिए। कुल 4 से 25 एकड़ जमीन दी जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार।